जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। भक्तामर जो गाता है सुख समृद्धि पाता है, भक्तामर जो गाता है सुख समृद्धि पाता है। जीवन को महकाता है, जीवन को महकाता है, जीवन को महकाता है। हम सभी ने भक्तामर का पाठ किया, भक्तामर का पाठ पढ़ा, भक्तामर को जीवन में अनुकरण किया और भक्तामर को कई लोगों ने याद किया। इसके असर देखिए, हमने बताया था कि भक्तामर का अंत में महिमा बताई जाएगी कि महिमा भक्तामर की क्या है, अभी तक तो पढ़ा है। इसका उपयोग देखिए, इसके उपयोग कई तरीके के हैं, जैसे कि भगवान एक हैं और भगवान का उपयोग अनेक तरीके से होता है। कोई सुख समृद्धि के लिए भगवान का उपयोग करते हैं, कोई रत्नत्रय की वृद्धि के लिए भगवान का उपयोग करते हैं, कोई रत्नत्रय की साधना के लिए भगवान का उपयोग करते हैं, कोई सांसारिक चीजों के लिए भक्तामर का प्रयोग करते हैं। जिसको जितना ज्ञान है वो वैसा ही भगवान का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमें रत्नत्रय की आराधना पसंद है तो फिर तुम्हें भगवान की आराधना से रत्नत्रय प्राप्त होता है। जिसको जो पसंद है उसको भगवान की आराधना से वही चीज प्राप्त होती है। जिसको जो पसंद है, आप से ये कहना है आप किसी को भी पसंद ना करें, आप अपने आप को पसंद करें। आप अपने आप को अपने आप ही स्वयं अपने आप ही अपनी आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये सबसे बढ़िया प्रयोग है। लेकिन फिर भी अब कितने लोग क्या करते हैं, हम तो ये बताना चाहते हैं उस भक्तामर का पाठ करिए जिस भक्तामर को पढ़ के व्यक्ति की बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है, जिस भक्तामर को पढ़ के बुद्धि की वृद्धि होती है, जिस भक्तामर को पढ़ के ज्ञान की वृद्धि होती है, जिस भक्तामर को पढ़ के हमारी शक्तियों में वृद्धि होती है, और जिस भक्तामर को पढ़ के धन धान्य तो बहुत छोटी चीजें हैं, ये तो वैसे ही वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। धन की वृद्धि के लिए भक्तामर नहीं पढ़ा जाता है, धन की वृद्धि तो अपने आप ही हो जाती है। इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भक्तामर प्रतिदिन घर में पढ़ा जाना चाहिए, प्रत्येक घर में पढ़ा जाना चाहिए, और सभी घर में पढ़ें तो निश्चित मानिए आपके घर में कभी ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं जो आपको विचलित करे, आपको परेशानी महसूस करे। ऐसी परेशानी आने वाली ही नहीं है अगर आप रोज पाठ करें। कैसे पाठ करें? कितने लोग घर पे पाठ करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं हमारे घर में समृद्धि हो? हम तो तरीका बता सकते हैं, और आपको तरीका सीधा साधा तरीका है। भगवान की भक्ति से ही आपके घर में समृद्धि होगी। कोई दूसरा तरीका है मेरी समझ में नहीं आता कि कोई दूसरा तरीका है। ये सबसे बढ़िया तरीका है। आपके घर में आप अपने घर में एक यंत्र को विराजमान करिए, मंगल कलश की स्थापना करिए। अब मंगल कलश की स्थापना करके एक यंत्र को विराजमान करिए। भक्तामर की जो शास्त्र है, किताब है, उस किताब को सामने रखिए। फिर आप भक्तामर के 48 मंत्रों का जाप करिए। और अगर आपने 48 मंत्रों का जाप किया है, पाठ किया है, उसको आप एक ऐसा समझिए कि हमारे घर में भी एक मंदिर है। और हर घर में मंदिर होना चाहिए, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई विवाद होता ही रहता है।
कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है। जब घर में अशांति हो जाती है तब आप कहाँ जाते हैं? मंदिर में। मंदिर आते हैं, मंदिर में शांति मिलती है। कभी कभी मंदिर में भी अशांति सी महसूस होती है। हम महाराजों के पास जाते हैं। आपके घर में कितने रूम है बताइए? बेडरूम है कि नहीं है? किचन है कि नहीं है? बाथरूम है। सारे रूम हैं। स्टोर रूम भी होगा एक। जब कोई सामान खराब हो जाता है तो एक स्टोर रूम भी होता है। सारे रूम हैं आपके। आप ये बताओ, एक शांति रूम है कि नहीं? आपके घर में एक शांति रूम है कि नहीं? अतुल भैया, शांति रूम है? सुशील जी बोले नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। सबकी जरूरत है लेकिन शांति की जरूरत नहीं है। ये भी होना चाहिए। ये शांति रूम में जिनवाणी को विराजमान करिए। कोई भगवान के चित्र को लगाइए, गुरुओं के चित्र को लगाइए, यंत्र रखिए, मंगल कलश को वहां विराजमान करिए। एक शांति रूम भी होना चाहिए। कितने लोगों के घर में जरा हाथ ऊंचा करिए। बहुत कम लोग हैं। शांति रूम घर में होना चाहिए। मुझे याद आता है उदयपुर जिले में एक जय संबंध नाम का एक छोटा सा प्लेस है, गांव है। वहाँ जब हम ठहरे हुए थे तो वहाँ एक ऐसा पहाड़ था। पहाड़ के ऊपर एक किला जैसा बना हुआ था। हमने कहा ये क्या बना हुआ है यहाँ? बोले ये रूठी रानी का महल है। रूठी रानी। तो हमने कहा ये रूठी रानी का महल कैसा है? तो उन्होंने बताया जब कोई रानी रूठ जाती थी तो उस महल में बैठती थी, कोप भवन में। कोप माने क्रोध। जब कोई रूठ जाता था तो उस महल में जाके बैठ जाती थी, इसलिए उस महल का नाम रूठी रानी का महल पड़ गया। आपके मकान में भी एक ऐसा रूम होना चाहिए। जब घर में अशांति का कोई माहौल हो जाए तो तुम कहां जाओगे? रात्रि के 12 बजे कहीं झगड़ा हो गया, रात्रि के 10 बजे झगड़ा हो गया, अब मंदिर तो खुला मिलेगा नहीं और महाराज के पास आने से रहे, अब कहां जाओगे? अब शांति के लिए कहां जाओगे? पार्क में जाओगे? पार्क में भी नहीं जाएंगे तो कहां जाओगे फिर? नदी के किनारे जाओगे, कोई पर्वत पे चढ़ोगे, या कोई पार्क में जाओगे, मंदिर में जाओगे, गुरुओं के पास जाओगे, कहां जाओगे? कहीं जाने का नहीं है। और किसी को भी नहीं बता सकते कि मेरे घर में झगड़ा हुआ है। अब हमारे घर में अगर शांति रूम होगा तो हम चुपचाप जाके वहां बैठ जाएंगे और शांति रूम में थोड़ी शांति महसूस करेंगे। आपके घर में नहीं है, आपको बनाना चाहिए। एक रूम बिल्कुल अलग से बनाना चाहिए। और वो रूम इसलिए होना चाहिए, जब हमारे घर में कोई भी बात हो जाए तो एक शांति रूम में जा करके सवेरे उठ करके जब उठें और उठ करके हाथ मुंह धो करके फ्रेश हो करके हम शांति रूम में आधा घंटे के लिए 1 घंटे के लिए बैठें। ये इसलिए है, सवेरे उठें और सवेरे उठ करके फ्रेश होकर के आधा घंटे उस रूम में बैठना चाहिए जहाँ तुम्हें शांति महसूस हो। जब तुम्हारी आंखों के सामने भगवान का चित्र होगा, तुम्हारी आंखों के सामने गुरुओं के चित्र होंगे, शास्त्र सामने विराजमान होंगे, तो तुम्हें झगड़े वाली बातें याद नहीं आएंगी, तुम्हें गुणों की बातें याद आएंगी। और गुणों की बातें याद आएंगी तो तुम्हें अपने आप ही शांति महसूस होगी। इसलिए आपका घर कितना भी छोटा हो, अगर बहुत छोटा है तो कोई बात नहीं, आपके कमरे में एक ऐसी अलमारी बना लो जिसमें जो शांति रूम को
जाहिर कर सके। अगर बड़ा मकान है तो एक रूम ऐसा होना ही चाहिए जहां बिल्कुल शांति महसूस हो। मैं उदयपुर, बांसवाड़ा, इधर जब हमारा जाना हुआ तो हम वहाँ देखते थे लोगों के घर पे जब चौके लगते हैं, आहार करने जाते तो उनके घर में जाते बताते महाराज हमने एक मंदिर बनाया है, और वो दिखाते थे। शास्त्र विराजमान रहते थे, यंत्र रहते थे, और प्रतिमाएं तो वहाँ रख नहीं सकते हैं तो यंत्र विराजमान रहता था, और शास्त्र विराजमान रहते थे। तो शास्त्र हम अपने घर पर मंदिर के रूप में विराजित रख सकते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि जिस घर में शास्त्रों का मंदिर होता है, समझना चाहिए उस घर में बहुत बड़े बड़े आभूषण विराजमान हैं, आभूषण, गहने। इसलिए अपने घर में शास्त्र विराजमान करें। शास्त्र ही, शास्त्र का एक मंदिर बना सकते हैं। और वो लोग ऐसा नहीं है ऐसे ही बनाते थे, ऐसी अलमारी बना दी और रख दिया, नहीं नहीं, जैसे अपन बेदी बनाते हैं ऐसे ही बढ़िया बनाते थे, बिल्कुल मेहराब सहित, ऊपर शिखर में टोंक भी लगी है, और उसमें जाके विराजमान कर देते अपने घर में। क्या घर में ऐसा कर सकते हैं? ऐसे शास्त्र तो विराजमान घर में करना ही है। कहते हैं जिस घर में शास्त्र नहीं होते उस घर में बुद्धि का प्रवेश नहीं होता। जिस घर में शास्त्र नहीं होते और शास्त्र पढ़ने वाले नहीं होते उस घर में बुद्धि का प्रवेश नहीं होता है। इसलिए हमें घर में शास्त्र जरूर रखना चाहिए, और शास्त्र के साथ यंत्र आदि हैं इनको भी विराजमान करना चाहिए। मंदिर में भी विराजमान होते हैं, अंतर इतना है मंदिर में होते हैं वो प्रतिष्ठित होते हैं, घर पे होते हैं वह प्रतिष्ठित होते हैं, शुद्ध कर लिए जाते हैं। और यंत्र के सामने हम आराधना करते हैं, गुणगान करते हैं, यशगान करते हैं, सामायिक करते हैं, उससे हमारे जीवन में अपूर्व शक्ति का वास होता है। हम ये कहने जा रहे हैं कि हमारे घर में एक ऐसा रूम जरूर होना चाहिए, और ऐसे रूम में वो भक्तामर अथवा अन्य कोई शास्त्रों को विराजमान करें, और वहाँ जाकर के रोज सवेरे उठ करके शाम को सामायिक किया करें, और सामायिक करके अपने जीवन को सफल बनाएं। तो हम ये कहना चाहते हैं आज भक्तामर शिविर का समापन है। आप कोई भी परेशानी हो आपके जीवन में, आप भक्तामर के मंत्रों का जाप जरूर करें, और भक्तामर के मंत्रों का पाठ करेंगे और जाप करेंगे। हम आपको कह सकते हैं अगर कोई परेशानी आपकी 2-2, 3-3 साल तक के लिए आ रही है, वो परेशानी 2-3 महीने में ही दूर हो जाएगी। अब बताइए इससे बड़ी चीज आप और क्या चाहते हैं? आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, आपको सिर्फ भक्तामर आदि का पाठ करना है, और अगर आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। जिसके घर में सुख समृद्धि होती है वे लोग धर्म ध्यान बहुत अच्छी तरह करते हैं, उनके मन में भगवान का अभिषेक पूजन करने का मन होता है, उनके मन में साधुओं की सेवा करने का मन होता है जब हम पूर्ण संपन्न होते हैं। इसलिए पहले संपन्नता होना जरूरी है। अगर आप संपन्न हैं, अगर आप सर्विस करते हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप लेक्चरर हैं, और आपको कहीं 1 लाख रुपए महीने मिलते हैं, 1.5 लाख रुपए महीने मिलते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से सवेरे भगवान का अभिषेक करके, पूजन करके, स्वाध्याय करके, भोजन करके आराम से अपनी ड्यूटी पे जा सकते हैं। आपको ये बहुत अच्छी संपन्नता प्राप्त हुई है। जितने पढ़े लिखे लोग, सर्विसमैन जितनी अच्छी तरह धर्म कर सकते हैं उतनी अच्छी तरह व्यापारी लोग नहीं कर सकते। व्यापारियों को अपनी दुकान खोलने की चिंता होती है, व्यापार पे जाने की चिंता होती है, लेकिन जो लोग सर्विसमैन होते हैं, इसमें खासकर टीचर, ये बहुत जल्दी तो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि समझदार होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, शास्त्र को जल्दी समझ लेते हैं, और शास्त्र को समझाने की भी क्षमता इनके अंदर पाई जाती है।
एक बार बैंक में सर्विस करते हैं, इन्हें ना तो बोलने की क्षमता है, इन्हें तो केवल अकाउंट लगाने की क्षमता है, आगे की क्षमता नहीं है इनमें। ये शास्त्र को पढ़ भी लेंगे तो समझा नहीं सकते। लेकिन अगर टीचर और प्रोफेसर और लेक्चरर अगर ये शास्त्र पढ़ेंगे तो कई लोगों को समझा देंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपकी सर्विस है और आपका बिजनेस 10-11 बजे प्रारंभ होता है, आप भगवान का अभिषेक और पूजन बड़े आराम से कर सकते हैं। और अगर जल्दी जाना है, 8 बजे भी जाना है, 7 बजे भी जाना है, तो आप जल्दी घर में उठ करके शांति रूम में बैठ करके आधा घंटे, पौन घंटे सामायिक किया करें, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़े, शांति बढ़े। लेकिन भक्तामृत का पाठ जरूर किया करें। फिर कहना चाहते हैं, और जितनी भी शक्तियां हैं वे भक्तामृत के मंत्रों में निहित हैं। और अगर आपने सवेरे उठ के सारी शक्तियों को प्रणाम कर लिया, फिर कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो तुम्हें छू सके। इसलिए सवेरे उठ करके हम प्रणाम करें, इन मंत्रों का जाप करें और सवेरे उठ करके भक्तामृत का पाठ करें। आप निश्चित मानिए आपके घर की सारी परेशानियां दूर होंगी, आपके जीवन की परेशानी दूर होंगी, आप स्वस्थ होंगे, प्रशस्त होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि होगी। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा आप निरंतर करिए। एक कलश को विराजमान करके, यंत्र रख करके, शास्त्र को विराजमान करके आराधना करें। कहीं भी किसी भी तरह का दोष आने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी लोग इसमें शामिल हों। और यहाँ पर्युषण में आगे इंद्रध्वज विधान होने जा रहा है। अब कल या परसों आप देखेंगे ये पूरे अंदर पूरी जगह में इंद्रध्वज विधान बना होगा और हम उसकी आराधना करेंगे। 458 जिनालय होंगे, अकृत्रिम जिनालय मध्यलोक में 458 है। उन सभी की यहाँ रचना होगी और बढ़िया मांडना होगा और हम उसकी आराधना में शामिल होंगे। ध्यान रहे, हम विधान तो कर सकते हैं, लेकिन साधुओं के समूह के साथ और समाज के समूह के साथ विधान करना बहुत मुश्किल होता है।